समुद्र मंथन भाग 4। समुद्र से निकलने वाले रत्न। हलाहल विष के प्रकट होने और भगवान शिव द्वारा उसे धारण कर लेने के बाद क्षीर सागर में फैली भयावहता शांति में बदलने लगी। देवताओं और असुरों के मन में नई ऊर्जा और आशा का संचार हुआ। वे जान गए कि विष के प्रकट होने के बाद अब समुद्र से शुभ और दिव्य वस्तुएं निकलने का क्रम प्रारंभ होगा। सभी ने एक बार फिर मंत्रोच्चार किए। वासुकी नाग ने अपनी पकड़ और मजबूत की और मंदराचल पर्वत पूर्व अवतार की पीठ पर दृढ़ता से टिक गया। मंथन की गति बढ़ाई गई। समुद्र की लहरें मानो आकाश को छूने लगी। इस अद्भुत दृश्य में देवगण और दैत्यगण दोनों अपने अपने संकल्प के साथ लगे थे। उनकी आंखों में अमृत की लालसा थी, लेकिन साथ ही ये जानने की उत्सुकता भी थी कि क्षीर सागर की गहराइयों में कौन कौन से अद्भुत रत्न छिपे हुए हैं। सबसे पहले समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु। यह गाय कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली दिव्य तेजस्विनी कामधेनु थी। उसका शरीर स्वर्णमय आभा से दमक रहा था। उसकी सींगों में रत्न जड़ित झिलमिलाहट थी और उसके थनों से अमृत के समान दूध बह रहा था। देवताओं और असुरों के बीच चर्चा होने लगी कि इसे कौन रखे। असुर अपने भोग और ऐश्वर्य के लिए उसे चाहते थे, जबकि देवताओं ने तर्क दिया कि यह गाय यज्ञ और तपस्या के लिए उपयुक्त है। अतः यह निर्णय हुआ कि कामधेनु को ऋषियों के हवाले कर दिया जाए, ताकि वह वेद, यज्ञ और धर्म की वृद्धि में उपयोगी हो। कामधेनु उनके आश्रमों में जाकर यज्ञों को सिद्ध करने के लिए अपना अमृतमय दूध देती रही। मंथन जारी रहा। अब समुद्र से एक अत्यंत अद्भुत अश्व प्रकट हुआ। उच्चैः श्रवाः। यह सफेद रंग का 7 सिरों वाला घोड़ा था, जिसका प्रत्येक सिर सूर्य के समान तेजस्वी था। उसकी तोपों की ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। असुर और देवता दोनों इस अश्व को अपने लिए चाहते थे, परंतु अतः यह अश्व देवराज इंद्र को मिला। यह उनकी शक्ति और तेज का प्रतीक बनकर स्वर्गलोक गया। उच्च श्रवाह के बाद समुद्र से प्रकट हुआ 4 दांतों वाला दिव्य हाथी ऐरावत। उसका शरीर बर्फ की तरह उज्जवल और विशाल था। उसकी सूंड की हर हरकत से बादल उमड़ते और वर्षा होने लगती। ऐरावत भी इंद्रदेव को प्राप्त हुआ। यह उनके वैभव और वज्रपात की शक्ति का वाहन बन गया। इसके बाद समुद्र से प्रकट हुआ कल्प वृक्ष, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष। इसकी शाखाओं में अनगिनत रंगों के पुष्प और फल लटके हुए थे। जिसकी भी कोई मनोकामना हो, वह इस वृक्ष के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करता और उसकी इच्छा पूरी हो जाती। देवताओं ने इस वृक्ष को स्वर्गलोक में स्थापित कर दिया। यह आज भी इंद्रलोक के नंद नवन में स्थित है। इसके बाद समुद्र की गहराइयों से प्रकट हुई कौस्तुभ मणि। यह मणि इतनी अद्भुत थी कि इसका तेज सूर्य से भी अधिक था। इसे देखकर सभी की आंखें चकाचौंध हो गई। देवताओं और असुरों के बीच इस मणि को पाने की होड़ मच गई। अतः भगवान विष्णु ने स्वयं इसे धारण किया। उनके हृदय पर सुशोभित होने वाली यह मणि आज भी उनके श्री वक्ष स्थल का आभूषण है। इनके बाद समुद्र से और भी कई अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुई। चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। लक्ष्मी जी, जो स्वयं समुद्र मंथन से प्रकट होकर भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान हुई। वारुणी देवी, जो सुरा मदिरा की देवी मानी गई। प्रत्येक रत्न और वस्तु के प्रकट होते ही चारों ओर मंत्रोच्चार और देवगणों के जयकारे गूंजते। ऋषि मुनि इस दिव्य घटना के साक्षी बने।
असुरों के मन में लालसा बढ़ती गई, जबकि देवता धैर्य और संयम के साथ भगवान विष्णु की योजना को समझने का प्रयास करते रहे। इन सभी रत्नों के प्रकट होने के बाद देवताओं और असुरों की दृष्टि अब केवल एक चीज पर टिक गई, अमृत। सबको ज्ञात था कि यही वह दिव्य द्रव है जिसके लिए यह सारा प्रयास हो रहा है। लेकिन भगवान विष्णु के मन में पहले से योजना थी कि अतः अमृत केवल देवताओं को ही मिले। समुद्र की लहरें और गहरी होती जा रही थी। मंदराचल पर्वत की परिक्रमा करते वासुकी नाग की थकान बढ़ने लगी। देवता और असुर दोनों पसीने में तरबतर थे, लेकिन उनकी आंखों में वही अदम्य जिज्ञासा और लालसा थी। ब्रह्मांड मानो श्वास रोके उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब अमृत प्रकट होगा। इस प्रकार हलाहल विष के बाद समुद्र से दिव्य रत्न और अद्भुत वस्तुएं एक एक करके निकलने लगी। हर रत्न केवल भौतिक वैभव का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह संदेश भी देता था कि किसी भी महान कार्य के लिए पहले विषमताओं और कष्टों को सहना पड़ता है, तभी धीरे धीरे शुभ और लाभकारी परिणाम सामने आते हैं।